Hello friends, welcome to our SEET Computer Education channel। आज हम एक्सेल के बारे में और एक्सेल की कुछ कमांड के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। जो एक्सेल का जो और कुछ कमांड है उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। एक्सेल में हम पिछले क्लास में स्टूडेंट डाटाबेस टेबल क्रिएट किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो जो मार्क डिफरेंट सब्जेक्ट मार्क लेकर हमने टेबल किया था। अभी हम एक एम्प्लॉय डाटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं, सिंपल एम्प्लॉय डाटाबेस टेबल एंड सिंपल कैलकुलेशन। Here we create a employee database table with number of fields: employee name, employee code, employee designation, salary, TA, DA, insurance, HRA, then gross salary। इसमें ये जो DA कैलकुलेशन करेंगे वो जो बेसिक सैलरी है वो एम्प्लॉय का एक बेसिक सैलरी होता है और जिसे हम ग्रेड पे कहते हैं, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। जो DA, TA उसका जो परसेंटेज है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका एक परसेंटेज डिफाइन गवर्नमेंट करता है हर एक साल में और 2 साल में जितने भी वो डिक्लेयर करता है, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। इधर बेसिक सैलरी जो है, मैंने बेसिक सैलरी डिफरेंट एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन के हिसाब से मैं इधर दिया। तो इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए पहले हमको फॉर्मूला पुट करने के लिए पहले हमको इजिकल टू साइन इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक सैलरी के ऊपर में 107%, 107% जो DA है कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट सिलेक्ट द D3, देन वी यूज इनटू, देन 107%, then press enter key, it find out the DA on the basic salary, then drag toward the down to fill the formula। Similarly we calculate the TA, first is press is equal to sign, then select the basic salary, then into multiplication, then 89% TA कैलकुलेशन। उसका TA कैलकुलेशन हो गया। उसको इसी तरह से फॉर्मूला को हम डाउन को फिल किए। उसके बाद इंश्योरेंस कैलकुलेशन करेंगे। हर एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस फंड होता है जिसमें इंश्योरेंस उनको मिलता है, गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करता है। इसी तरह पहले इजिकल टू साइन को इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बेसिक सैलरी को लेने पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन इंश्योरेंस 20%, देन प्रेस एंटर की, देन फिल द फॉर्मूला टुवर्ड द डाउन। ओके। सिमिलरली जो हाउस रेंट का कैलकुलेशन होता है वो जो होता है हमारी बेसिक सैलरी और ग्रेड पे उसका 50% होता है। तो इससे कैलकुलेशन कर ले इसी तरह से हमें पहले इजिकल टू साइन को देना पड़ेगा, उसके बाद हम बेसिक सैलरी को सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 50%, इधर लिखा है 50%, तो 50% हमको इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 50% एंटर प्रेस किया तो इससे 50% कैलकुलेशन हो गया। Similarly, we fill toward the down to fill the HRA of different employee. Here we find out the gross salary. Gross salary means वो टोटल सैलरी होता है, कितना सैलरी वो जो कैलकुलेशन होने के बाद एक एम्प्लॉय को पे किया जाता है। उससे हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे ना, बेसिक सैलरी, TA, DA, इंश्योरेंस और HRA और जो भी वगैरह है उसको हम एडिशन करते हैं।
तो इसको एडिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इजिकल टू साइन को इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम सम फंक्शन लेके कर सकते हैं, नहीं तो हम, और एक कमांड इधर है ऑटो सम के बारे में बोल देता हूं। सम फंक्शन पहली क्लास में, पहली पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इधर में और एक फॉर्मूला लेकर कैलकुलेशन करता हूं। हियर वी सिलेक्ट द बेसिक सैलरी, टीए, डीए, इंश्योरेंस एंड एचआरए विथ ग्रॉस सैलरी सेल रेफरेंस। In the editing group, you find a command AutoSum। उसका जो शॉर्टकट होता है वो Alt प्लस इजिकल टू होता है। मैं भी पिछले क्लास में भी आपको बताया था। इसको AutoSum का यूज किया तो इधर में कैलकुलेशन आ गया, ग्रॉस सैलरी टोटली आ गया। तो इससे हम फॉर्मूला को फिल करने के लिए हम उसे ड्रैग टुवर्ड द डाउन टू फिल द फॉर्मूला। इधर उसका कैलकुलेशन जो संजय गुप्ता है, उसका एम्प्लॉय कोड है, उसका डेजिग्नेशन जो टीचर है वो बेसिक सैलरी 9300 है। उसका जो ग्रॉस सैलरी है उसके साल के बाद में, एक साल में जब सैलरी पेड किया जाता है तो इसको गवर्नमेंट 34,038 रुपीज देते हैं। तो इसी तरह से वो सब का कैलकुलेशन हम सिंपली लेकर किया है। तो आया समझ में आप लोगों को कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसी तरह से एम्प्लॉय का हम उसका टीए, डीए, एचआरए कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके ऊपर और एक मॉडिफाई करके प्रोजेक्ट जब हम आपको बताएंगे तो उसकी और एक अच्छी तरह से तो देखेंगे तो क्या क्या अंदर में, उसके अंदर में और भी क्या क्या मिलता है और उसको डिफाइन करेंगे। उससे सिंपल, हमारा 4th क्लास है इसलिए मैं इसको सिंपल डिफाइन करता हूं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के जाऊंगा। तो ठीक है, इधर ये हो गया एम्प्लॉय डाटाबेस टेबल। हाउ टू क्रिएट द सिंपल एम्प्लॉय डाटाबेस टेबल टू कैलकुलेट द डिफरेंट टीए, डीए, एचआरए। तो आज हम और एक सेल रेफरेंस के बारे में जानेंगे। तो सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल का फॉर्मेट होता है। सेल का फॉर्मेट हम आज डिस्क्राइब करेंगे। सेल का फॉर्मेट कैसे हम यूज करते हैं। इधर ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इधर एक ग्रुप है। जो एक्सेल हम पढ़ते हैं उसका नंबर ऑफ टैब है। इधर में फाइल है, इसका फाइल एक है। उसके बाद इधर में होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इसको सब हम टैब कहते हैं। व्हेन वी सिलेक्ट ए टैब इट डिस्प्ले द रिबन और द बिलो ऑफ द टैब। When we click on the home tab, it display the ribbon. The ribbon contain the number of group. In the home tab, it contain clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. तो ये जो सेल का फॉर्मेट होता है, तो कैसे हम सेल का फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर हम एक नंबर इधर लिखते हैं तो जो भी लिखते हैं, इधर एक है कंट्री इंडिया लिखते हैं, तो उसका जो सेल का फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है, वो डिफॉल्ट होता है। मैं आपको बहुत स्लो और अच्छी तरह से सिंपल में समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। तो इधर में हम जब कुछ लिखते हैं सेल के अंदर में, उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। और कुछ कुछ फॉर्मेट इधर होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट। व्हेन यू एंटर ए नंबर इन द सेल, बाय डिफॉल्ट इट डिस्प्ले द जनरल फॉर्मेट। If you want to apply the number format, click on the cell format down arrow and choose the number format. When we select the number format, the 45
appear with decimal point 45.00। आया समझ में? अगर मैं उससे करेंसी फॉर्मेट देना चाहता हूं तो करेंसी को इधर में चूज करना पड़ता है, करेंसी। तो इधर क्या हुआ, हमारे जो करेंसी का फॉर्मेट होता है वो करेंसी फॉर्मेट का आ गया। अगर सिमिलरली हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, उसे नंबरिंग, उसे हम कॉमा फॉर्मेट देना चाहते हैं तो कॉमा फॉर्मेट भी दे सकते हैं। इधर में एक कॉमा फॉर्मेट है, जैसे कॉमा फॉर्मेट हम जो पैसे कुछ वगैरह लिखते हैं तो कॉमा फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर हम परसेंटेज फॉर्मेट करना चाहते हैं, अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने पुट किया तो उसको सिलेक्ट करके उसके परसेंटेज फॉर्मेट करता है तो उसे परसेंटेज फॉर्मेट आता है। सिमिलरली हम जब भी एक सेल में आप चाहते हैं कुछ सेल में एक डेट को इंसर्ट करना पड़ता है, तो आप चाहते हैं कुछ डेट को इंसर्ट करें तो कंट्रोल सेमीकोलन आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इट इंसर्ट द करंट डेट। आज की जो डेट है वो इधर से इंसर्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो टाइम इंसर्ट करने के लिए आप टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। इधर हमारा 24 फॉर्मेट का सिलेक्ट हुआ तो इसीलिए इधर में एक टाइम आ रहा है, ऐसा समझ में? तो ये सब जो है वो है फॉर्मेट। आप कौन सी फॉर्मेट सेल का बनाना चाहते हैं उसी तरह से सेल का फॉर्मेट देते हैं, और उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो जनरल फॉर्मेट है। अगर डेट फॉर्मेट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, एक शॉर्ट डेट होता है और एक लॉन्ग डेट होता है। अगर लॉन्ग हमने जो इंसर्ट किया वो शॉर्ट डेट होता है, लॉन्ग डेट इंसर्ट करने के लिए उसको लॉन्ग डेट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इधर में 29 जून 2020 आ गया। तो ये जो है फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम एक फिल के कमांड के बारे में यूज करेंगे। तो इससे पहले हम जो सेल ग्रुप है उसके अंदर में जो 3-4 इंपोर्टेंट कमांड है उससे हम देख लेते हैं। उसके बाद इंसर्ट के जो 3-4 इंपोर्टेंट कमांड है उससे हम पहले पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम एडिटिंग को जाएंगे। तो इंसर्ट में इधर जो इंपोर्टेंट है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम एंड इंसर्ट शीट। तो फर्स्ट we use insert cell. When you choose insert cell, we active the cell J7. Here we active the cell J7. When you select the cell, the name of the cell appear in the name box. So you display here J7. It is the name box. Then value in the formula box. When you insert the cell, it display the insert dialog box. It provide you to shift cell to right, shift cell to down, entire row or entire column. If you use shift cell to right, the cell content shifted to towards the right of that active cell. Okay. Here the cell content shifted toward the K7 cell from J7. आया समझ में? उसी तरह से इंसर्ट रो, अगर हम एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्टिव सेल हुआ E8, E8 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ E कॉलम एंड 80 रो। अगर हम एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं जो हमारी कंप्यूटर में एक्सेल में 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है, वो सेल का जो रो और कॉलम वो फिक्स होता है। अगर आप इंसर्ट करते हैं रो और कॉलम को, कोई रो हो या कॉलम हो वो ज्यादा नहीं होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन वो जो सेल कंटेंट्स होता है, वो जो रो में कुछ लिखा होता है, उससे हम डाउन को मूव कर देते हैं। तो आया समझ में? इंसर्ट रो, when you choose insert row, it move the cell contents of E8 or entire row move toward the down. Similarly, when here we active H column,
when you insert the column it move the entire column contents toward the right। आया समझ में? अगर हम इंसर्ट सीट करना चाहते हैं, हमारे इंसर्ट सीट में सीट 1 है, सीट 2 है, 1 2 3 है। अगर आप एक सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट सीट का पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, इंसर्ट सीट करने के लिए उसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। अगर हम एक सीट इंसर्ट करते हैं तो जो सीट एक्टिव होता है, हियर सीट 3 is now active. When you insert the seat, another seat appear at the left side of the active seat. When we choose insert seat or shift plus F11, it appear a seat named seat 4 which appear at the left side of the active seat. If you want to insert the seat at the right side, at that time you can choose new seat button which appear at the right of the seat tab, at the right of the seat tab. When you click on the new seat button, it appear a new seat to its left, also left appear, it also appear at the left. You can choose the command or you can choose the shortcut or you can also choose the new seat button। आया समझ में? Then we discuss about series. Series is the most important command in Excel. सीरीज, आपको पहले सीरीज कमांड को जानना पड़ेगा। तो सीरीज क्या होता है? अगर हम चाहते हैं कुछ नंबर हो और कुछ डेट हो, उसको फिल करना चाहते हैं रो और कॉलम वाइज, यू कैन फिल दैट इनटू रो वाइज और कॉलम वाइज। अगर आप चाहते हैं कुछ रो वाइज और कॉलम वाइज इंसर्ट करने के लिए विथ ए स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू, एट दैट टाइम वी यूज द सीरीज कमांड। फॉर एग्जांपल, हियर वी इंसर्ट 1 देन फिल 2 and drag toward the down, it automatically fill with one step value and stop value according to your drag position। okay, देन आपको अगर एक महीने की गैप के महीने कुछ फिल करना चाहते हैं, इधर हम जनवरी लिखे, उसके बाद मार्च, तो उससे हम फिल करना चाहते हैं, तो इसी तरह से उससे ड्रैग किया तो उसके अंदर में एक एक महीने के गैप होकर आ जाएगा। तो पहले जनवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, फिर से जनवरी, इसी तरह से। इसको हम शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं और सीरीज कमांड को यूज करके कर सकते हैं। तो सीरीज कमांड के यूज करके कैसे करेंगे? तो पहले हम इधर एक नंबर इंसर्ट करते हैं 2, उसके बाद इसे सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक ऑन द फिल डाउन एरो, चूज सीरीज। Here you find series in, you can fill the cell contents either row wise or column wise. If you want to fill the cell contents column wise, you active the column radio button. Then in type, it automatically display linear. In the when we fill the number, it will be linear or growth, and when we fill the date, it will be active the date and the date unity also activated. Here we want to fill the numbers with 2 step value and the stop value is 50, and then click on OK button. Then it fill with 2 numbers with a step value and filled up to 50. Similarly, you can use growth. Same example, where insert 2 in a cell, then select that cell, then click on fill down arrow, choose series.
then we active the growth radio button and the step value is similarly 2 and the step value is 50. In this case, click on OK button. Here it multiply with 2. First appear 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32. Then into 2 it will be 64. It is out of a range 50. So it will appear 2, 4, 8, 16 and 32. It is the growth format. In previous we discussed about linear format, then it is the growth format. आया समझ में? उसके बाद हम थोड़ा sort कमांड के बारे में जानेंगे. Here we create the employee database table. If you want to sort the employee database table with name, at that time you can choose the employee database table, then click on sort and filter down arrow from the editing group. Then you choose either sort A to Z or Z to A. A to Z means ascending or Z to A means descending order. If you want to sort into ascending order with the name of employees, you can choose sort A to Z. Here the employee database table sorted on the table with name. It first appear Deepika Kumari, then Harilal, then Madhu Gupta, then Rahul Roy, then Sanjay Gupta, Shankar Jain, Sukumar Joshi, then Sunil Lal. आया समझ में? इस सॉर्ट के कमांड के बारे में. If you want to advance technology on the sort and to display the specific record according to your choice from the database table, then you can choose a command filter. Similarly you select the database table, then click on sort and filter, choose filter. When you choose the filter, it appear a down arrow at the right side of every field. It display down arrow at the right side of every field, which indicate to display the specific record according to your choice. For example, if you want to display the record of Rahul Roy, at that time you can click on the employee name down arrow, then inactive the select all radio button as a checkbox, then choose Rahul Roy, then click on OK. It hide all the records and display only Rahul Roy. Similarly, if you want to display Rahul Roy with Madhu Gupta, then you active the Madhu Gupta checkbox, then click on OK button. It display 2 records. आया समझ में? If you want to display all the records, at that time you select all the radio button, select all the checkbox, then click on OK button. It display all the records. Similarly, you can also sort the records into A to Z or Z to A on the name field. If you want to sort the record on the designation field, at that time you can choose the sort A to Z or Z to A from the designation. Here it appear the. Similarly, you can choose the down arrow of every field according to your choice to work in the database table, to display the specific record or display the number of records, and also sort the records according to your choice on every field. as समझ में? This is all about the today's class. अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और
नए नए क्लास जब आ रहा है तो उसमें हम और सिंपल करके आपको समझाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।